ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। सीएम विजय ने कैसे लगाई एआईएडीएमके में से 25 विधायकों को तोड़ने वाले एसपी वेलुमणि कौन? तमिलनाडु विधानसभा के पटल पर मुख्यमंत्री विजय ने अपनी सरकार का बहुमत साबित कर दिया। फ्लोर टेस्ट में टीवीके सरकार को 144 विधायकों का समर्थन मिला। विरोध में 22 वोट पड़े और 5 विधायकों ने वोटिंग नहीं की। इसके अलावा प्रमुख विपक्षी पार्टी डीएमके ने वॉकआउट कर दिया। यह मतदान भारी राजनीतिक गहमा गहमी के बीच हुआ, जिसमें डीएमके और डीएमडीके के विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया, जबकि पीएमके के 4 विधायकों और बीजेपी के 1 विधायक ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। तो वहीं डीएमके के वॉकआउट करने के बाद और साथ ही 5 विधायकों के वोट न देने के कारण मौजूद और वोट करने वाले विधायकों की संख्या कम हो गई। डीएमके के पास 57 विधायकों की ताकत है। विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने सदन की कार्यवाही के दौरान डीएमके के वॉकआउट की घोषणा की और कांग्रेस सहित डीएमके के पूर्व सहयोगियों द्वारा टीवीके को दिए गए समर्थन को लेकर उन पर तंज कसा। और यहां पर स्टालिन की तरफ से तंज कसते हुए ये कहा गया, हम विधानसभा से बाहर जा रहे हैं, हमारे बाहर जाते ही आपको बहुमत मिल जाएगा और इसका इस्तेमाल करके आप अच्छे से शासन करें। साथ ही सरकार से यहां पर स्टालिन ने आग्रह किया कि पिछली सरकार द्वारा शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं का राजनीतिकरण आप ना करें। अब ये सवाल है कि एसपी वेलुमणि आखिर हैं कौन? विधानसभा अध्यक्ष ने पलानीस्वामी और वेलुमणि दोनों को ही विधानसभा की पहली कतार में अलग अलग सीटें आवंटित कर दी। इससे पहले विरोधी गुट के करीब 30 विधायकों ने प्रोटेम स्पीकर को एक याचिका सौंपी, जिसमें एसपी वेलुमणि को विधायक दल के नेता के तौर पर मान्यता देने की मांग की गई। वहीं 17 विधायकों ने एक अलग पत्र के जरिए पूर्व मुख्यमंत्री एडप्पाडी के पलानीस्वामी का समर्थन किया। 2 फाड़ हुई एआईएडीएमके में 2 फाड़ की पहली तस्वीर तब देखने को मिली जब पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक 17वीं विधानसभा के पहले सत्र में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। एआईएडीएमके विधायक दल में पलानीस्वामी के 30 साथियों ने नेता के तौर पर उनके नाम का प्रस्ताव रखने से इनकार कर दिया। इसके चलते पलानीस्वामी अल्पमत में आ गए और उन्हें केवल 17 विधायकों का समर्थन ही मिल पाया। इस गुट का नेतृत्व एसपी वेलुमणि और सीवी षणमुगम कर रहे थे। इसके बाद इस गुट ने जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवीके सरकार को अपना समर्थन देने की घोषणा कर दी। मंगलवार और बुधवार के बीच पलानीस्वामी 5 विधायकों को वापस अपने पाले में लाने में कामयाब रहे, जिससे बागी गुट के विधायकों की संख्या घटकर 25 रह गई। लेकिन ये तथ्य कि एआईएडीएमके के इन 25 विधायकों ने विजय के पक्ष में वोट दिया और केवल 22 ने टीवीके सरकार के खिलाफ वोट दिया, ये दर्शाता है कि पलानीस्वामी के पास अब विधायक दल के भीतर बहुमत नहीं रहा। इससे ये भी साफ है कि यह बगावत सिर्फ विधायक दल तक ही सीमित नहीं रहेगी। तरह से दोनों खेमे एक दूसरे के खिलाफ तलवारें ताने खड़े हैं। उससे ये जाहिर है कि पूरी पार्टी अब पलानीस्वामी के नेतृत्व में बार बार मिल रही असफलताओं को और बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। विश्वासमत की कार्यवाही के दौरान कांग्रेस, सीपीएम, वीसीके, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और एआईएडीएमके के एक बागी गुट ने टीवीके सरकार को समर्थन दिया, जिससे सीएम विजय तमिलनाडु विधानसभा में फ्लोर टेस्ट आसानी से जीत गए। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा छूने के लिए 118 सीटों की जरूरत होती है। हालांकि टीवीके ने 108 सीटें जीती, लेकिन सीएम विजय ने 2 सीटों से चुनाव लड़ा था, तो ऐसे में उनको 1 सीट छोड़नी पड़ी। पार्टी की प्रभावी संख्या घटकर 107 रह गई। इससे पार्टी बहुमत का जो आंकड़ा है उससे 11 सीटें पीछे रह गई। फिर 5 सीटें जीतने वाली कांग्रेस सबसे पहले टीवीके को समर्थन देने के लिए आगे आई और डीएमके के साथ अपना पुराना गठबंधन तोड़ दिया। 2-2 सीटों वाली सीपीआई और सीपीएम ने भी विजय को समर्थन देने की घोषणा की। फिर गठबंधन से दूरी बनाने वाली वीसीके और आईयूएमएल कई दिनों की बातचीत के बाद आखिरकार टीवीके के नेतृत्व वाली सरकार को समर्थन देने पर सहमत हो गए। इसके अलावा टीवीके को एएमएमके के विधायक एस कामराज से भी समर्थन मिलता हुआ नजर आया। आखिरकार सीटें बढ़कर 121 हो गई। फिर एआईएडीएमके के बागियों ने भी विजय के समर्थन में वोट किया और ऐसे में विजय आसानी से विधानसभा में अपना बहुमत साबित करते हुए नजर आए। इस पूरे मामले पर और जिस तरह से विजय ने एआईएडीएमके के खेमे में जो सेंध लगाई है, उस पर आपकी क्या राय है? आप क्या कुछ सोचते हैं? और जिस तरह से विजय अब यहाँ पर तमिलनाडु की कमान संभालते हुए नजर आ रहे हैं, उस पर आपकी क्या राय है वो भी जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।